स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल बेसिक कॉन्सेप्ट के सॉल्व कर लिए हैं और आप लोग जो है उसे प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चन को जो है आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर भी सॉल्व करेंगे कि जब रजिस्टर्स को सीरीज़ पैरेलल में जोड़ देते हैं और उसके बाद हम उसमें सप्लाई दे देते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उन सब चीज़ों को जो है आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए जो है यहाँ पे देख लिया जाए कि न्यूमेरिकल्स ऑन रजिस्टर कनेक्शन विथ सप्लाई, मतलब उसमें अगर हम सप्लाई दे दें तो क्या होगा और वो कैसे सॉल्व होगा। मान लिया जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर 1 दिया जा रहा है यहाँ पर एक रजिस्टर, स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड वैल्यू ऑफ आई, मतलब करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू क्या है, किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमें जो है अगर करंट की वैल्यू दे देता तो हमें हो सकता हो रेजिस्टेंस पूछ लेता, या रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया है और वोल्टेज की वैल्यू दे दिया है तो करंट पूछ लेगा, या फिर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर पूछा जा सकता था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे और करंट की वैल्यू दे दे और हमें सप्लाई वोल्टेज के बारे में पता करना हो, तो जो है हम उसको किसी तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसी को चलिए हम लोग जो है कई तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो है हम लोग इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट स्टूडेंट कैसे निकलेगा, तो ये चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट अगर ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अंडर ब्रैकेट ओम में होगा क्योंकि यूनिट लिखना बिल्कुल अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे 20 ओम स्टूडेंट हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है और वो भी किसके बीच में, ए और बी के बीच में हो जाती है। और वी टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टूडेंट दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये फार्मूला जो है स्टूडेंट्स आप अभी जो है इस चीज़ को याद कर लें और उसके बाद जो है हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के बाद ओम्स लॉ पे आ जाएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब उसके बाद जो है हम लोग ओम्स लॉ की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि V यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 20 वोल्ट और अपान में क्या दिया हुआ है R दिया है, तो R इक्विवेलेंट क्या दिया है 20 ओम दिया हुआ है। तो अब ये 20 से 20 अगर कैंसिल कर देंगे तो 1/1 हो जाएगा और I इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पर I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 ओम हो जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात आती है कि हमने 1 ओम तो निकाल लिया है। अब कोई पूछता है कि वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2, मान लिया जाए अगर यहाँ पे जो है इसके और इसके बीच में कोई वोल्टेज पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, मान लिया जाए V1 अगर कोई पूछ देता है यहाँ पर तो कैसे निकलेगा, और यहाँ से यहाँ के बीच के अगर V2 अगर पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकलेगा, और क्या इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद जो है इसकी वैल्यू मैच कर पाएगी जोड़ने पे, तो वो चीज़ का भी जो है हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से जो है आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जो स्टूडेंट हम लोग V1 और V2 को निकालते हैं तो ये देखा जा रहा है कि ये सीरीज़ में कनेक्शन है, तो सीरीज़ में जो है करंट की वैल्यू हर जगह बराबर होती है। तो I इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 ही हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो जब सीरीज़ में है तो जो है करंट की वैल्यू हमें पता चल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R1 और यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R2।
आई की वैल्यू स्टूडेंट हमारा 1 ओम है, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका भी हम लोगों ने क्या लिखा है 1 आई हो गया, और इसको भी जो है रजिस्टर से 10 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट हम लोग ओम लिखना जो है ज़रूर बिल्कुल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है वी टी इज़ इक्वल टू क्या स्टूडेंट हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में, कि वी टी इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 और टिल कहाँ तक हम लोग जाते हैं Vn तक जाते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वी टी इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि V1 क्या है 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 वोल्ट। स्टूडेंट्स को 20 वोल्ट को 20 वोल्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 20 वी भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है स्टूडेंट, बोथ आर सेम टू ईच अदर। और यहाँ पे वी टी हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये देखिए हम लोगों का रिस्पेक्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना आया यहाँ पे, तो 10 वोल्ट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। ठीक है। तो 10 वोल्ट और 10 वोल्ट बराबर हो गया यहाँ पर, यानी सप्लाई वोल्टेज के जो बट रहा है वो बराबर मिल गया हमें। और सीरीज़ का रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो 10-10 ओम के दिए गए हैं, और सीरीज़ में करंट जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की फ़्लो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ओम्स लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं और ओम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि विदाउट ओम्स लॉ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा आगे क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप उसे मिस ना करें, देखना ज़रूर। जो है आपको ज़रूर उस चीज़ को जो है देखना है, जिससे कि आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ईज़िली बखूबी समझ सकें और उस अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।